बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीएम उर्दू पे हम हाज़िर हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर एंकर, सीनियर सहाफ़ी आसिम रज़ा साहब और आपका खादिम नईम महबूब। आसिम भाई, आज हमने बात करने के लिए आपको जो ज़हमत दी है, एक नोटिफिकेशन हुआ है सिंध हुकूमत ने, एक अफसर है सूबाई एंटी करप्शन में, ग्रेड 18 के अफसर हैं और उनको गैर कानूनी तरीके से जो है वो FIA में पोस्ट किया गया है। जबकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर पाबंदी लगाई हुई थी और एक बार फिर जो सबसे बड़ी अदलिया है उसके फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सूबाई महकमे के अफसर को वफाकी महकमे में डेपुटेशन में तैनात कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं साहब, देखिए, जब हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कौन से कवानीन की जो है पासदारी होती है, जब यहाँ पे आइन के आर्टिकल्स की पासदारी नहीं होती, जो अपने मफाद की चीज़ें होती हैं, कानून जैसे मुमकिनात होता है उसको जिस तरह चाहे मोड़ लो और जिसकी चाहे जिस तरह अपॉइंटमेंट कर लो। क्योंकि जब आप FIA में ये तैनाती का आप जिक्र कर रहे हैं एंटी करप्शन के अंदर, FIA से वफाकी एक इदारे से आप सूबाई इदारे में भेज रहे हैं, सूबाई इदारे से वफाकी इदारे में, तो उसका मतलब ये है कि जिस तरह वफाक में ये हुकूमत आई है उसके बाद से उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। तो कुछ केसेस आपको याद होगा कि जो वफाक से सूबाई हुकूमत की तरफ ट्रांसफ़र किए गए हैं, सिंध की तरफ ट्रांसफ़र किए गए। जी ऐसी आसिम, क्या आप ये नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि साल लग जाते हैं इंक्वायरियों पे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं, आवाम का पैसा जो कि टैक्स का पैसा है वो आवाम पे लगने के बजाय इन अयाशियों पे या इन गलत काले कानून को छुपाने के लिए पे लगाया जाता है। और आवाम को तो यार यहाँ पे मेरा ख्याल है किसी अस्पताल में डिस्प्रिन या शुगर की गोली भी एक अवेलेबल नहीं है, ऐसे नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल दुरुस्त का फरमाया आपने, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती जो तर्ज हुक्मरानी है वो ऐसी ही है कि माले मुफ्त और दिले बेरहम। तो अपने मफाद की खातिर जिस तरह चाहे इसको मुमकिनात की तरह कानून को भी मोड़ लेते हैं और कवानीन बना भी रहे हैं। नैब का कानून आपने देखा वफाक में, जिस तरह उसको तेगो बाला किया गया, जितने करप्शन के केसेस थे उनको ख़त्म कराने के लिए अब अदालतें केसेस वापस भेज रही हैं और ये नारे मारते हुए और इस तरह फतह करते हुए आ रहे हैं जैसे कि इन्होंने K2 फतह कर ली है या कोई पता नहीं कश्मीर फतह कर ली है कि जी हम तो बेगुनाह साबित हो गए। जबकि ये नहीं दिखाया जा रहा कि जी हमने कानून तब्दील कर दिए हैं जिससे हमने मुजरिम और महरम के दरमियान में जो नुक्ते का फर्क था वो ख़त्म कर दिया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री बनेगी पाकिस्तान की तारीख की कि जिसमें आपने अपने काले कवानीन ऐसे पार्लियामेंट के ज़रिए बनवाए कि जिसमें आप अपनी चोरी को जो है छुपाने के लिए आप वाइट मनी में अच्छा देखें, मामला खाली वफाक तक नहीं है। अगर आप सूबों में भी जाएं, अभी गुज़श्ता दिनों जो KPK गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि कोई भी आने वाली हुकूमत या कोई भी इदारा वो उसके इस्तेमाल के हवाले से पिछले टाइम पीरियड का पूछेगा नहीं या उसका मजाज नहीं होगा। तो क्या आप ये नहीं समझते कि KPK में पिछले 10 साल से PTI की हुकूमत, और PTI का तो नारा ये था कि ईमानदारी और वो वैसे भी साफ और इंसाफ जो है वो गरीब के आवाम के दरवाजे तक फराम होगा। तो क्या आप समझते हैं कि वो हो रहा है? देखिए, इंसाफ तो ये हो रहा है कि वहाँ पे तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है KPK हुकूमत। इसकी क्या वजह है कि देखें, वो कहते हैं जी कि वो तड़प रहे हैं वफाक में हुकूमत के लिए, और KPK जहाँ पे 10 साल से उनकी हुकूमत है उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही वही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी उनके पास अभी तक तो अपने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। और दूसरा, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बात करते हैं तो वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से, तालिबानाइजेशन के हवाले से नए शवाहिद, और ख़ुद वो खुद चीख रहे हैं और इल्ज़ाम वफाक पे लगा रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब व गरीब एक इस वक्त मुल्क के अंदर तमाम सूबाई हुकूमतों में और वफाकी हुकूमतों में एक सिलसिला चल रहा है कि अपने मफाद की खातिर ऐसे कवानीन बना लो कि जिसमें अपने चोरी छुप जाए, अपने किए हुए काम जो है उनको छुपा लिया जाए। आप तो शाखाना रेफरेंस केस को देख लें, अभी शोर मचा, इमरान खान साहब की बात हुई, इमरान खान साहब ने जब उस पर बात उठाई और कोर्ट ने कहा कि जी सबके लिए आए, फिर तो उसके बाद वो रेफरेंस वापस लिए जा रहे हैं। नहीं, वो रेफरेंस तो वापस लिए जा रहे हैं। दिलचस्प बात बताऊँ जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने गुज़श्ता 2 या 3 माह के दौरान लातादाद बार सेक्रेटरी कैबिनेट को ये लिखा है कि तोशा खाना के तमाम उन लोगों का रिकॉर्ड फराहम किए जिसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है, और सेक्रेटरी कैबिनेट वो रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहे पब्लिक अकाउंट कमेटी को, जो कि पार्लियामेंट की एक बालादस्त कमेटी समझी जाती है। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि अगर पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद नहीं होगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? जी, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं बल्कि सिर्फ इसमें और मज़ीद इजाफा करूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, बशमूल अदलिया की मैं बात करूँ बड़े एहतराम के साथ, कि जितने भी गैर मुल्की दौरों पर हमारे जो लीडरान जाते हैं या हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जाते हैं
या चीफ जस्टिस जाते हैं या चीफ जाते हैं, उन सबको जो तहाइफ मिलते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा और उसके बारे में रिकॉर्ड देने से इनकारी हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम साहब ने इस पे बड़ी कोशिश की, मुतादिद बार लेटर, लेकिन अभी तक उनको नाकामी का सामना। इवन आप ये देखें कि जो आपका जो डैम्स के हवाले से फंड रेज हुआ था उसमें साबिक चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिसको पाकिस्तान की आवाम के लिए ओपन एंड शट केस होना चाहिए कि इस वक्त हमारे जितने भी हुक्मरान हैं या सियासी जमातें हैं या मुज़म्मा हैं या अमायदीन हैं या हमारे वो लोग जो कि पैरेलल गवर्नमेंट होते हैं यानी कि इदारों के सरबराहान होते हैं, वो हिस्सा बराए जुस्सा की सियासत पे चल रहे हैं, हिस्सा बराए जुस्सा के तर्ज़ हुक्मरानी। आसिम ये बताएं कि टेररिज्म की एक नई लहर चल पड़ी है, क्या आप ये नहीं समझते कि मुल्क जिस सियासी इंतशार का शिकार है उसकी बुनियादी वजह तो यही है सियासी इंतशार, और उसकी वजह से फिर एक दफ़ा जो मुल्क दुश्मन है उनको ये हौसले मिल रहे हैं या उनको ये ताकत मिल रही है या उनको ये मौके मिल रहे हैं कि वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के शहरियों को दहशतगर्दी का शिकार बनाएं? नईम साहब देखें, दहशतगर्दी माशी, दहशतगर्दी दारा जाती और दहशतगर्दी जो इस वक्त तालिबानाइजेशन के हवाले से मैंने जिक्र किया अफगानिस्तान के ज़रिए है, किसी भी हाल में देखी जाए तो वो रूज पे है। आप लोगों की जायदादें तक यहाँ पे हड़प हो रही हैं। CDA जैसे डिपार्टमेंट जो कि कस्टोडियन होता है वो दहशतगर्दी नहीं कर रहा कि आपके लोगों की जायदादों के ऊपर कब्जे माफिया के साथ मिलके, प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलके जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कब्जे करवाए, जाली अलॉटमेंट करवाए। अभी आप CDA का ही देख लेना जी, आपके अखबारात में देखें डी-13 में पता चला कि दर्जनों ऐसे प्लॉट हैं जो, और जो साबिक मेंबर प्लानिंग थे उनकी जो कैंसिल किए हुए ऑर्डर्स थे कि ये काम नहीं हो सकता, ये इलीगल है, उनको बाईपास किया गया, उनकी कैंसिलेशन के बावजूद वो काम किए गए। आसिम मैं आपको बताऊं एक दिलचस्प बात, वैसे तो आपके मैं एक और मिसाल आपको दे रहा हूँ। आप D-17 या D-13 की बात करते हैं तो इसी के हवाले से उस बेचारे गरीब आदमी को जो कि मेंबर स्टेट रहा, उसको 4 महीने छुट्टी करनी पड़ी कि हुकूमत का एक ताकतवर शख्सियत जो थी उनसे एक ऐसा काम करवाना चाह रही थी जिससे इलीगल था और वो उस पर साइन नहीं कर रहे थे। मैं सलूट पेश करता हूँ नवीद दिलाई साहब को कि उन्होंने ना सिर्फ ये काम किया, रोक के रखा, वो छुट्टी पे चले गए लेकिन उन्होंने वो दस्तखत गैर कानूनी, और उसके बाद अब एक नए मेंबर को लगाया गया जिनसे वो काम करवाया जाएगा जो कि मशहूर हैं ऐसे कामों में। अच्छा। और जिनकी वजह से अब अखबारात में जीनत बन रही है बहुत सारे। चलें देखते हैं आसिम, अगर हम ये चाहेंगे कि अगर वो काम हो जाता है तो आप हमारे इसी प्रोग्राम में, मैं ये ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि आपने हमारे इसी प्रोग्राम में इस न्यूज़ को ब्रेक करना है। आपको एक्सटेंशन भी दे दी गई है जो ये काम करवाना चाह रहे थे क्योंकि उनकी आबाई ज़मीनें और उनका बहुत बड़ा। अच्छा, ये एक्सटेंशन का मामला क्या है जी कि एक बंदा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर लेता है 60 साल, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं, उसके बावजूद उनको रीअपॉइंट क्यों कर लिया जाता है? नए लोगों का हक क्यों मारा जाता है? सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर फैसला दे चुकी है। आपको याद होगा शोएब सडल साहब को बाकायदा इसी हवाले से उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त किया गया था कि उनको एक्सटेंशन दी गई थी। तो ये तो खुले जो सुप्रीम कोर्ट के कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। और दूसरा दहशतगर्दी का जो आपने बात की, जब कौम का इस वक्त बदहाली का शिकार हो, माशी बदहाली का शिकार हो, इखलाकी बदहाली का शिकार हो, हुकूमत समेत हमारी कौम के हवाले से बात की जाए, हर महकमे की बात की जाए, तो दहशतगर्दी तो पनपेगी ना। और वैसे हर आदमी जो है सहूलतकार बनने के लिए, पैसे के लिए तैयार हो जाएगा कि जब गुर्बत इतनी आम हो जाए, लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हो जाएं, तो फिर दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी नाज़रीन नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए आसिम रज़ा को और नईम महबूब को। अल्लाह हाफिज़।